ये वो सिलेबस है जिससे आप अपनी पहली जॉब या पहली इंटर्नशिप क्रैक कर सकते हो। और ये वो वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे 2025 में नो बुलशिट गाइड टू क्रैक योर फर्स्ट जॉब, योर फर्स्ट प्लेसमेंट, चाहे आप एक्सपीरियंस्ड हो, बिगिनर हो या इंटरमीडिएट या एडवांस्ड। ये वीडियो आपको आपकी पहली इंटर्नशिप एंड पहली जॉब क्रैक करके देगी। लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस। तो यार गाना तो काफी अच्छा था, अब बात करते हैं जरा सिलेबस पे। आप दूसरी साइड पे सिलेबस देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे। ऑलराइट, तो लेट्स टॉक अबाउट फ्यू थिंग्स। फटाफट मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या सीखे इस साल। और ये बहुत बड़ा सिलेबस है यार, हमने हमारी टीम ने पिछले 15 से 17 दिनों में इस सिलेबस को बनाया है। ये हमने एक चीज मेक श्योर करके बनाया कि चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप इंटरमीडिएट हो, आपको कुछ नहीं आता या आपको थोड़ा बहुत आता है, या आपने थोड़ा बहुत किसी क्रिएटर से सीखा है या हमसे सीखा है, आपने कहीं से भी कुछ भी सीखा है या नहीं सीखा है, इस सिलेबस को पढ़ने के बाद आपकी पहली इंटर्नशिप, आपकी पहली जॉब, आपके कॉलेज के चैंपियनशिप्स, आपके हैकाथॉन्स, आपके ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस, एनीथिंग व्हाटएवर यू टॉक अबाउट, आप वो क्लियर कर पाओगे। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जो तुम्हें सीखना है वो है इंटरनेट कैसे वर्क करता है। यहां पे बाय द वे, अगर आप इस सिलेबस को देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक है, सिलेबस लिंक, उस पर क्लिक करोगे, सीधे इस वेबसाइट पे जाओगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो, व्यू फुल सिलेबस आपको मिलेगा, क्लिक देयर एंड द सिलेबस विल बी देयर ऑन योर स्क्रीन। राइट, लेट्स टॉक अबाउट दिस। सबसे पहले आप मेरे साथ सिलेबस देख सकते हो। तो बेसिकली इंटरनेट कैसे वर्क करता है उस पर बात करना है, वेब 1 से वेब 3 तक, जिसमें आपको वो सब कुछ जानना है कि इंटरनेट कैसे वर्क करता है ऑल इन ऑल। और अगर आप ये समझ जाते हो, सीख जाते हो, तो तुम सीख सकते हो अगली चीज, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ये सारे टॉपिक्स क्यों सीखने हैं? बेसिकली ये थ्योरी है इंटरनेट की, क्योंकि हम यहां पे कवर कर रहे हैं फुल स्टैक वेब डेव, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम, हम कवर कर रहे हैं एप्टीट्यूड, हम कवर कर रहे हैं रीजनिंग। एक भी हिस्सा अनटर्न्ड नहीं रहेगा जिससे तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए गलती से भी। तो हमें सब कुछ कवर करना है एक साल के अंदर। तो मैं आपको सिलेबस यहां पे जो बता रहा हूं, इसमें पहले थ्योरी आती है। तो यार क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर दूसरी चीज तुम सीखोगे, विच इज अबाउट कि यार एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड पे कैसे कनेक्शन चलता है। ठीक है, यू शुड अंडरस्टैंड कि कैसे होता है ये चीजें। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के बारे में जानो, एक आईपी क्या होता है, मैक एड्रेस क्या होता है, कैसे चीजें होती हैं, कैसे डेटा शेयर होता है, लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, डेटा कैसे इंटरनेट के थ्रू ट्रैवल करता है, आपका जो आईएसपी है वो क्या है। ये थ्योरी कॉन्सेप्ट्स हैं भाई। अगर आप ये अच्छे से सीखोगे, जो भी कंपनी आएगी, इतना कॉन्फिडेंट फील करोगे इंटरव्यू में कि यार ये कुछ भी पूछ लेगा मैं आंसर कर दूंगा, इतने लेवल पे कॉन्फिडेंस फील करोगे। ठीक है, उसके बाद HTTPS क्या है, कितने सारे स्टेटस कोड्स होते हैं, उसके अलावा आपको अपनी मशीन पे बेसिक स्ट्रक्चर डेवलप करना आना चाहिए। इसके अलावा अगर हम पढ़ाई पे बातचीत करें, ये थी थ्योरी, ये थी इंटरनेट कैसे वर्क करता है, कंप्यूटर साइंस की बेसिक्स की थ्योरी समझ लो यार। अब बात करते हैं सर HTML पे। तुम्हें सीखना है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने इसके लिए तुम्हारे लिए सारे टैग्स यहां पे लिख रखे हैं, सारे CSS के आपको यहां पे जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो मेंशन करके रखी हैं, एडवांस CSS की प्रॉपर्टीज मेंशन करके रखी हुई हैं, साथ ही साथ रिस्पॉन्सिव CSS। भाई साहब अब बात सुनिए, एक एक्सपीरियंस के साथ चीज बताता हूँ। 9 साल में हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ डील किया, लाइक हजारों स्टूडेंट्स, लाइक 5-6 हज़ार स्टूडेंट्स से ज्यादा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पर्सनल लेवल पे स्टूडेंट्स को HTML CSS आता है, वो ऐसा कहते हैं जब भी आप उनसे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स मांगते हो वहां पे दे फेल। तो अगर तुम भी एक ऐसे कैंडिडेट हो जिसको यार वेबसाइट क्रिएट करना आता है बट तुम्हारे को ना रिस्पॉन्सिव करना नहीं आता, तो तुम किसी काम के नहीं हो 2025 में। भाई आपको इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए इनटू समथिंग कॉल्ड रिएक्ट, इनटू समथिंग कॉल्ड नेक्स्ट, और उसके भी पहले आपको बेसिक्स ऑफ HTML CSS एंड रिस्पॉन्सिव कैसे होती है वेबसाइट, इस पे इन्वेस्ट करना ही चाहिए। एंड आई रियली वांट कि आप करें। हमने यहाँ पे सब लिख रखा है, आपको बस पढ़ना है। ठीक है, आप इसे पढ़िए, सीखिए एंड यू विल फील वेरी गुड अबाउट दिस कि अब मुझसे वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो रही हैं। ठीक है, वर्किंग विद SAS, आपको SAS सीखना चाहिए। SAS इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अ लॉट ऑफ कंपनीज दे डोंट राइट CSS straight away, they use some framework of it and SAS is the most popular one. You should learn it. When it comes to जावास्क्रिप्ट, अब ये सबसे बड़ा पेन पॉइंट है ना सबका। लोग जावास्क्रिप्ट शुरू करते हैं, 2 साल से जावास्क्रिप्ट के वीडियोज ही देख रहे हैं किसी ना किसी के, यूट्यूब पे इधर उधर, सब कह सकते हैं टुकड़ों में पढ़ रहे हैं। राइट, तो कवर ही नहीं हो रहा उस लेवल पे कि यार कि जावास्क्रिप्ट में मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाए, वो उस लेवल पे जा ही नहीं पा रहे। मैंने यहाँ पे सारे टॉपिक्स लिख रखे हैं, अगर ये सीख जाते हो, ट्रस्ट मी, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप इंटरव्यू क्लियर कर लोगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, और आप मुझे बताना कि आप इंटरव्यू के प्रोसेसेस को जानना चाहते हो या नहीं। मेरे कई सारे रिक्रूटर फ्रेंड हैं, को फाउंडर फ्रेंड हैं, ऐसे प्रोडक्ट मैनेजर फ्रेंड हैं जो
मैं इस चैनल पे ला सकता हूं और आपको रियल वर्ल्ड वैल्यू दे देंगे वो कि एक रिक्रूटर इंटरव्यू में क्या पूछता है और कैसे पूछता है और क्या एक्सपेक्ट करता है। आप जानना चाहते हो, कमेंट करिए कि भैया रिक्रूटर फ्रेंड्स जो आपके हैं या जो और भी नेटवर्क के लोग हैं उनको लेकर आइए चैनल पे। आई विल डू इट फॉर यू, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट दिस। वी हैव लूप्स एंड कंडीशनल्स। उसके बाद आपको फंक्शंस कवर करने हैं, आपको अरीज एंड ऑब्जेक्ट्स कवर करने हैं। इसमें सारे टॉपिक्स मैंने लिख रखे हैं यार। फिर तुम्हें डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कवर करना चाहिए, क्योंकि ये मेरे साइड में जो तुम्हें इंटरेस्टिंग चीजें दिख रही हैं, ये सारे जो तुम्हें दिख रहे हैं ये सब के सब डॉम मैनिपुलेशन है, ठीक है। आपको ये अच्छे से कवर करना है। अगर आप ये अच्छे से कवर करोगे, आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन कि एटलीस्ट कोई छोटी कंपनी आपको हायर कर लेगी वो काफ़ी बढ़ जाएंगे। बड़ी कंपनी तुम क्रैक गलती से नहीं कर पाए, उस लेवल पे नहीं पढ़ाई करी, एटलीस्ट तुम्हारा करियर किक स्टार्ट हो जाएगा। तो ये डॉम मैनिपुलेशन तुम्हें अच्छे से पढ़ना ही चाहिए। इवेंट हैंडलिंग, उसके अलावा ब्राउजर की फंक्शनैलिटीज़ क्या क्या ऑफर करता है वो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, भैया ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने यार कम से कम 2,500 से 3,000 स्टूडेंट्स को इंटरव्यू देते हुए मैं उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस सुना है। 5-6 हज़ार स्टूडेंट्स तो पर्सनल लेवल पे मैंने पढ़ाए हैं पिछले 9 सालों में। इन इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस में ना स्टूडेंट्स यूजुअली शेयर करते हैं कि यार भैया ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाज द बिग प्लेयर। लोगों ने ऊप्स के काफ़ी सारी चीज़ें पूछी, रिक्रूटर्स ने जो बेसिकली उनके रिक्रूटर्स नहीं, टेक्निकली जो उनके इंटरव्यू ले रहे थे, जो टेक्निकल लोग थे उस कंपनी के, तो उन्होंने ऊप्स से रिलेटेड काफ़ी कॉन्सेप्ट्स पूछे, डिज़ाइन पैटर्न से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे। तो मैंने यहाँ पे उसे कवर करके रखा हुआ आपके लिए, ठीक है। तो इसे पढ़ना है आपको। उसके बाद तुम यार असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग पढ़ो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। असिंक कैसे वर्क करता है, सिंक कैसे वर्क करता है, क्या फ़र्क है दोनों में। कुछ प्रोजेक्ट्स क्रिएट करो उससे रिलेटेड, कुछ है ना प्रैक्टिस के लिए कुछ क्रिएट करो। एरर हैंडलिंग कैसे होती है, एरर हैंडलिंग कई लोगों को नहीं आता। भाई पूरा जेएस का कोड लिखा, ब्रेक हो गया, पूरा ऐप क्रैश मार गया। You don't write that kind of code, bro. You don't write code like that, ठीक है। You want the code to sustain, survive, even at the worst. अगर कुछ गलती से कुछ ब्रेक हो जाए तो पूरा ऐप क्रैश ना हो, वहां पे आपको एक एक्सेप्शन जो आया है वो आप हैंडल प्रॉपरली करो। तो दैट इज व्हाट यू शुड कवर, ठीक है। वो कवर करना है आपको। उसके अलावा वी हैव गिट एंड गिटहब। तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। हमारा एक कोडर बूट कैंप चलता है यहाँ पे भोपाल में, जिसमें हम बाहर के स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं सारे। तो हमने उनको पहली चीज़ जो पढ़ाई थी ना वो थी गिट एंड गिटहब। क्यों? क्योंकि वी वांट कि हम उनके लिए रिमोट जॉब्स आगे जाके क्रैक करें। तो रिमोट जॉब्स कैसे क्रैक होती हैं? जब यार आप रिमोट का मतलब भाई आप घर पे या कहीं पर XYZ लोग, आप तो बीच पे बैठे हो, तो बीच पे बैठ के आप काम कर रहे हो सॉर्ट ऑफ। कोई बीच पे क्यों काम करेगा, बट ठीक है, यू गॉट द पॉइंट। हम बीच पे बैठ के नारियल पानी पीते हुए आप काम कर रहे हो एंड यू वांट के मैं यहां से कोडिंग वाला काम जो मेरा है वो करूं। तो इसको करने के लिए ना आपको रिमोटली वर्क करना आना चाहिए। तो कंपनीज रिमोट जॉब्स जो ऑफर करती हैं, बहुत बड़ा रोल प्लेयर गिट एंड गिटहब होता है। उसको यहाँ पे रखा है मैंने आपके सिलेबस में ताकि आप उसे कवर करें। ऑल राइट, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे रिएक्ट में आते हैं। कई लोग पिछले अभी वीडियोस आए थे जो, उसमें लोग कह रहे थे भैया आपने रिएक्ट के बाद नेक्स्ट जेएस का जिक्र किया है लेकिन उसमें सिलेबस में अवेलेबल नहीं है। एक्चुअली गलती से वो सिलेबस में मिस आउट कर गए हैं। बट अगर आप नेक्स्ट जेएस का सिलेबस चाहते हो तो कमेंट करिए नीचे, हम आपके लिए एक फुल फ्लेज नेक्स्ट जेएस का सिलेबस भी लेकर आएंगे जिसमें एक एक चीज आपके लिए होगी, आप क्या कवर करो क्या नहीं, एंड आपके लिए रिसोर्सेज भी आपको बताऊंगा। और अगर उस वीडियो में कहोगे तो नेक्स्ट जेएस पढ़ाऊंगा भी, मजा आ जाएगा आपको। ऑलराइट, पहले रिएक्ट पे बात करते हैं। सो रिएक्ट के बेसिक्स कवर करिए, स्टेट मैनेजमेंट, स्टाइलिंग इन रिएक्ट, और फिर उसके बाद आपको जो इंटरेस्टिंग चीजें कवर करनी है ना वो थ्योरी पार्ट ऑफ रिएक्ट, क्योंकि कंपनीज में पूछा जाता है भाई, ठीक है। हुक्स क्या होते हैं, हुक्स कस्टम हुक्स कैसे बनाते हो ये कवर करिए, नेविगेशन कवर करिए रिएक्ट राउटर के थ्रू। और एक इंटरेस्टिंग पार्ट बताता हूँ, कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, रिडक्स पढ़े या नहीं पढ़े, कॉन्टेक्स्ट एपीआई पढ़े या नहीं पढ़े। भैया कॉन्टेक्स्ट एपीआई आपको पढ़ना होगा, ठीक है, एंड रिडक्स भी आपको पढ़ना होगा। हम जितनी भी कंपनीज में लोगों को प्लेस कराते हैं सारी की सारी कॉन्टेक्स्ट एपीआई और रिडक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछती हैं, तो आपको ये पढ़ना चाहिए। इसे स्टार मार्क कर लीजिए और इसे बहुत अच्छे से आपको पढ़ना होगा। ग्रेट। उसके इसीलिए हमने काफ़ी सारा यहाँ पे आप देखोगे सिलेबस में चीज़ें ऐड कर रखी हैं। फॉर्म्स से रिलेटेड वर्क करना और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली अभी एक एग्जांपल देता हूँ आपको। लिंक्डइन पे एक पोस्ट देख रहा था मैं, तो एक बंदा उसने एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया था एंड एक और कोई बंदा था वो बाहर का था, इंडिया का नहीं था। तो ही वॉज कॉमेंटिंग कि शायद मैं इसे एज अ पोर्टफोलियो वेबसाइट अपनी एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि ये काफ़ी स्लो है राइट। और वो इसलिए होता है क्योंकि आप जब रिएक्ट से चीज़ें क्रिएट करोगे, अगर आपने वहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन नहीं किया तो आपके ऐप स्लो हो जाएंगे। सो मेकिंग श्योर कि वो ना हो, आपको ऑप्टिमाइजेशन पे ध्यान देना पड़ता है। और साथ ही साथ आपको सीखना पड़ेगा डिप्लॉय करना। कई बार आपके प्रोजेक्ट्स आपके लैपटॉप पे डले रहते हैं लेकिन आप अपने दोस्तों से शेयर नहीं कर पाते, या लोकल होस्ट की लिंक थोड़ी दे दोगे,
समझ रहे हो ना? तो वो तो आपको अपने डिप्लॉय करने के बाद ही शेयर कर सकते हो। तो इसलिए आपको नेटलिफाई, वर्सल और गिटहब पेजेस एटलीस्ट बेसिक लेवल पे सीखना चाहिए। और प्रोडक्शन रेडी एप्स कैसे आप क्रिएट करोगे रिएक्ट में, ये भी आपको सीखना चाहिए। ग्रेट, तो इसलिए हमने यहाँ पे इंक्लूड करके रखा हुआ है। ऑलराइट, उसके बाद आपको बेसिक्स ऑफ एसईओ प्रिंसिपल सीखना चाहिए, क्योंकि रिएक्ट के साथ अगर आपको पता हो तो एसईओ स्कोर काफ़ी खराब होता है। तो आप बेसिक्स एटलीस्ट सीखिए, एसईओ प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, एंड काफ़ी ज़रूरी है अगर हमें गूगल पर रैंक कराना हमारी वेबसाइट को। साथ ही साथ इसके बाद आपको नेक्स्ट जेएस पढ़ना, विच इज मिसिंग ओवर हियर, बट प्रोबेबली वील ऐड इट। अगर आप बोलोगे तो वील ऐड इन दिस शीट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन कम्स दी बैकएंड। बैकएंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए जरा बैकएंड पे ज़रा बात करते हैं, आपको क्या सीखना है और कितना सीखना है और कैसे सीखना है। ठीक है, लेट्स गो। तो इससे पहले हम आगे बढ़े ना, एक चीज़ बताता हूँ। तुम्हें मे भी डर लग रहा होगा यार, इतना कैसे कवर करेंगे, कहाँ कहाँ से कवर करेंगे इतने सारे टॉपिक्स। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ, ये सारा हम पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी, हम ये सब कवर कर रहे हैं और आगे का भी। फुल स्टैक वेब डेव, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम एंड एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, प्लस आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट, प्लस एक इंटरव्यू में कैसे रिएक्ट करना है, कैसे आपको आंसर्स करना है, प्लस आपका गिटहब कैसे मैनेज करना है, प्लस आपका लिंक्डइन कैसे मैनेज करना है, प्लस नेटवर्क कैसे बनाना है। इतना बड़ा एल्यूमिनाई नेटवर्क है शेरियंस का, इतना बड़ा नेटवर्क है हमारा कि हम आपको जॉब दिला देंगे, आपकी पहली इंटर्नशिप दिला देंगे इस बूट कैंप में। ये लाइव बूट कैंप कोहोर्ट है हमारा, तो करना कुछ खास नहीं। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हो, ये सब पढ़ना चाहते हो, लास्ट में आप अपनी जॉब क्रैक करना चाहते हो, मैं एक लाइन में बोल रहा हूं, हाँ मैं आपकी इंटर्नशिप, हाँ मैं आपकी जॉब दिलवा दूंगा, अगर आप मेरे साथ और शेरियंस के साथ पढ़ रहे हो। नहीं तो ये सिलेबस काफ़ी है अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तो। आपको करना कैसे क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उस पे जाइए, वहां पे हमारा लाइव कोहोर्ट है, 27 जनवरी से चालू करेंगे आपको पढ़ाना, आपको सिखाना, और उसके लिए रजिस्ट्रेशन आप अभी करेंगे। हम 27 जनवरी से शुरू कर रहे हैं, एंड आपको एक लिंक रिसीव हो जाएगी, बेसिकली आपको मेल रिसीव हो जाएगा कि आपने कंफर्म कर लिया, पेमेंट कंप्लीट हो गया, ऑल ऑफ दैट। एंड ये बहुत बहुत सस्ते प्राइसेस पे हम आपको अभी इस वक्त दे रहे हैं। आगे जाके कुछ टाइम बाद हम प्राइसेस शायद बढ़ा देंगे, क्योंकि एज द भीड़ बढ़ेगी जैसे जैसे प्राइसेस थोड़े ऊपर जाएंगे। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट अबाउट द बैकएंड फर्स्ट। तो बैकएंड पे जरा बात करते हैं। यहाँ पे नोड.जेएस कवर करना है आपको। उसके अलावा यार आपको एक चीज़ पे बड़ा फोकस करना है। रिसेंटली हमने एक बंदे को 1.5 महीने के आसपास डेटाबेसेस सिखाया था और वो प्लेस हो गया था। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि डेटाबेसेस बहुत भयंकर लेवल पे इंक्लूड किया हुआ है, ताकि अगर आप उसे सीखोगे ना तो आप बहुत जल्दी कोई अपॉर्चुनिटी क्रैक कर लोगे। तो यार इस पे ये मत सोचना इतना सारा डेटाबेसेस का कंटेंट क्यों है, क्योंकि वी बिलीव कि आप डेटाबेसेस के बेसिस पे भी एक अपॉर्चुनिटी क्रैक कर सकते हो, इसलिए इसमें इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद एक्सप्रेस जेएस, ईजेएस, वो सब है, मिडलवेयर्स, फाइल हैंडलिंग, वो सब चीज़ें आपको सीखनी होंगी। और यहाँ पे देखोगे तो आप डेटाबेसेस को हमने कवर करके रखा हुआ है ओवर हियर, पॉइंट नंबर जो 8 है हमारा, राइट। सो डेटाबेसेस का एटलीस्ट बेसिक्स हैं यहाँ पे। उसके बाद एपीआई डेवलपमेंट सीखना चाहिए आपको, और यहाँ पे आप देखोगे तो डेटाबेस के वापस से बहुत सारा कंटेंट है। और फिर उसके बाद आपको लॉगस वगैरह पढ़ना चाहिए। प्रोडक्शन सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। कई बार जो कोड आप लिखते हो वो सही नहीं रहता, तो यार तुम्हें अगली चीज़ जो ध्यान देनी चाहिए वो है प्रोडक्शन लेवल पे कोड कैसे लिखें। जो कंपनी का एक्चुअल कोड होता है, जो तरीका होता है, वो नहीं जो आप अपने लैपटॉप पे बना रहे हो। कुछ भाई नॉर्म्स होते हैं, कुछ रूल सेट्स होते हैं, कैसे आप वो रूल सेट्स फॉलो करते हो, क्या क्या रूल सेट्स होते हैं, उनके बारे में आपको सीखना चाहिए। डिटेल्स मैंने ऑलरेडी लिख रखी है। देन कम्स ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन। तो आपको ऑथ के बारे में अच्छे से सीखना चाहिए कि भाई एक सिक्योर ऐप कैसे बनेगा, समझ रहे हो। उसके लिए हमने यहाँ पे सारी कुछ लिख रखे हैं, क्या क्या पढ़ना आपको। अगर ये अच्छे से पढ़ोगे, मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ ऑथ आपका बहुत अच्छे लेवल पे कवर हो जाएगा। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट वेब सॉकेट्स एंड सॉकेट आईओ। तो बेसिकली ये आपको सीखना चाहिए फॉर रियल टाइम कम्युनिकेशन, लोकल रेडिस, ये बेसिकली कैशिंग के लिए आपको सीखना चाहिए। एंड कमिंग टू टेस्टिंग भी यार सीख लो, क्योंकि कई सारी कंपनीज क्या होती हैं, उनके पास अलग से टेस्टर नहीं होता, बहुत स्मॉल स्केल स्टार्टअप होते हैं। तो उनके पास क्या रहता है, अब जैसे हमारे साथ काफ़ी सारे ऐसे कॉन्टैक्ट में हैं, तो उनके यहाँ यार डेवलपर को ही थोड़ी बहुत टेस्टिंग करनी पड़ जाती है। तो सीख लो, आपकी शुरुआत की अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी आपको नहीं पता, तो सीख लो। इन्वेस्टमेंट है थोड़ा सा, बट कर लो यार, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। थोड़ा टाइम और लगेगा, लेकिन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप क्रैक कर पाओगे। ग्रेट। कमिंग टू जनरेटिव एआई वाला पार्ट, तो बेसिकली यहाँ पे लैंगचेन वगैरह इंट्रोड्यूस करा है हमने इस सिलेबस में कि भाई जीपीटी के साथ कैसे एपीआई उसकी यूज़ करो, जेमिनाई कैसे यूज़ करो, और कुछ खुद के ऐप्स कैसे क्रिएट करोगे, सीख लो। क्योंकि आगे जाके कोई भी कंपनी वर्क करोगे, वो कहीं ना कहीं जीपीटी की एपीआई का इस्तेमाल करेंगी टू बिल्ड समथिंग फॉर देमसेल्फ, राइट। तो वो सीख लो। और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट भी ऐड किया है, अगर आप चाहो तो बनाने की कोशिश करो इसे। हम तो बनवा ही रहे हैं, हमारे जो कोहोर्ट है, लेकिन आप अगर खुद के लेवल पे पढ़ रहे हो तो ये ट्राई कर सकते हो। एआई पावर्ड रेज्यूमे रिव्यूअर, इसमें आप बेसिकली एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे है या नहीं ये बनाना सीखोगे। तो इट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिल जाएंगी। ग्रेट। बाय द वे, यहाँ पे PWAs मेरे पर्सनल फेवरेट हैं भाई। आई रियली लाइक
जब आप वेबसाइट पे जाते हो ऊपर इंस्टॉल बटन आता है, यू क्लिक दैट एंड इट विल इंस्टॉल द वेबसाइट इंस्टॉल हो जाएगी आपके लैपटॉप पे एज एन ऐप, समझ रहा, एज अ मोबाइल फोन ऐप या एज अ लैपटॉप ऐप, राइट? सो यू कैन एक्चुअली डबल क्लिक एंड यू कैन यूज इट एज अ वेब ऐप। इट्स सुपर्ब, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है मुझे। देन उसके बाद डेवऑप्स सीखो यार, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। डॉकर क्यूबरनेटिस के एटलीस्ट बेसिक्स जान लो। माइक्रो सर्विसेज के बारे में भी थोड़ा रिसर्च करो। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर क्या होता है, कैसे डिफरेंट होता है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, राइट? सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स, प्रॉक्सी कैसे वर्क करती है, ऑल ऑफ दैट। तो ये थोड़ा एटलीस्ट सीखो, हमने सारे टॉपिक्स लिख रखे हैं, क्या थोड़ा थोड़ा टाइम सब में इन्वेस्ट करो। इसके अलावा वेब3 के बेसिक्स भी थोड़ा सा सीख लो। अगर गलती से भी ऐसी कोई कंपनी हुई जो फिनटेक की साइड पे है, कई बार वो ब्लॉकचेन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो यार उनमें ना तुम कभी सफ़र नहीं करोगे। एटलीस्ट तुम्हें बेसिक्स तो पता ही होंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो और वो पैसे भी अच्छे खासे देते हैं। सो इफ़ यू वांट तो इस पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना। ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं। कम्स द डिप्लॉयमेंट बहुत अच्छे से सीखना दोस्त। अ लॉट ऑफ टाइम्स आपके ऐप्स बहुत शानदार आप बना लेते हो लेकिन डिप्लॉय नहीं करते हो, दैट इज़ द बैड थिंग, राइट? तो मैंने यहाँ पे वो सारी चीज़ें लिख रखी हैं जो आपको सीखनी है व्हेन इट कम्स टू डिप्लॉयमेंट। ग्रेट, तो इन पे इन्वेस्ट करो टाइम थोड़ा सा, क्या ही प्रॉब्लम है। कम्स विथ डीएसए विद जावास्क्रिप्ट, राइट? लेट्स टॉक अबाउट डीएसए विद जावास्क्रिप्ट। कितना डीएसए सीखें, क्या क्या सीखें? इतना सीखोगे तो आप एक डिसेंट लेवल जॉब क्रैक कर लोगे। एंड मैं काफ़ी श्योर हूँ इस पर कि जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ इस पर ध्यान दो, इन टॉपिक्स को सीखो, इन्वेस्टमेंट करो। अगर अगर आप अपने पर्सनल लेवल पे पढ़ रहे हो, नहीं तो अगर आप कोर्ट में हो तो हम वैसे भी ये सब सिखा रहे हैं, बट अगर आप पर्सनल लेवल पे पढ़ रहे हो, इन चीज़ों पे फोकस करना आपका काम हो जाएगा, ट्रस्ट मी। लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले बात करते हैं जरा कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे। तो बेसिक्स कंडीशनल्स में इफ एल्स एल्स इफ ये सब सीख लो, स्विच वगैरह कैसे वर्क करते हैं, और लूप्स, नेस्टेड लूप्स, पैटर्न प्रोग्रामिंग वगैरह, क्योंकि पैटर्न प्रोग्रामिंग आपके दिमाग के तार खोल देगा कि यार कैसे सोचते हैं एक पैटर्न को। ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा रिलेटेड टू लॉजिक मेकिंग, ठीक है? उस पर थोड़ा सा ध्यान देना जरूर। उसके बाद अरेज पे थोड़ा इन्वेस्ट करो टाइम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावास्क्रिप्ट, उससे पैटर्न्स बनाना सीख जाओगे, डिजाइन पैटर्न्स, राइट? तो उस पर थोड़ा सा आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि भाई पैटर्न के साथ प्रोग्राम कैसे करें। और दिस का उपयोग आप सीख जाओगे, कैसे आप कंस्ट्रक्टर्स बनाते हो, ये सारी चीज़ें आप देखोगे वहाँ पे। फिर उसके बाद स्ट्रिंग्स में आप काफ़ी टाइम इन्वेस्ट करो। मैंने सारे मेथड्स लिख रखे हैं और कुछ क्वेश्चंस भी लिख रखे हैं नीचे साइड पे। क्वेश्चंस नहीं, टेक्निकली वो एल्गोरिथम्स हैं जो आपको सीखना चाहिए। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे थोड़ा ध्यान दो, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना जो यहाँ पे मैंने लिखी हुई हैं। एंड देन उसके बाद मैथ प्रॉब्लम्स आती हैं। बेसिकली कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए, जैसे लाइक पावर कैसे होता है, स्क्वायर रूट कैसे होता है, वो सारी चीज़ें, एचसीएफ वगैरह क्या होता है, राइट? ये बहुत ही बेसिक्स अभी हम चल रहे हैं। फिर उसके बाद एडवांस प्रॉब्लम्स ऑन अरे, तो 2 पॉइंटर अप्रोच क्या है, मल्टी डायमेंशनल अरेज के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होते हैं, और भी कई सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लिख रखी हैं। बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन, मर्ज, क्विक, साइक्लिक सॉर्ट, ये सब पढ़ लेना, क्योंकि जब आप ये पढ़ोगे तो व्हाट हैपेंस इज, इतना पढ़ने के बाद यू विल स्टार्ट गेटिंग अ वाइब कि यार ना मेरा अब डीएसए में ना थोड़ा हाथ पकड़ना चालू हो रहा है। when you start learning these things, आप थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करोगे इन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड लॉजिक मेकिंग। ट्रस्ट मी, आप इतना पढ़ के देखना, यू विल फील वेरी गुड अबाउट इट। देन उसका बाइनरी सर्च एंड इट्स एल्गोरिथम्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। हैशिंग है, लिंक लिस्ट है, क्यू है, स्टैक है, एडवांस प्रॉब्लम्स ऑन रिकर्शन एंड बैक ट्रैकिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिकर्शन, क्योंकि रिकर्शन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। एंड फ्यूचर में जाके आप जो भी पढ़ते हो, इट्स सम सॉर्ट ऑफ रिकर्शन, राइट? सो इसलिए इन्वेस्ट योर टाइम इन दैट। उसके बाद ट्री से रिलेटेड आपको क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखे, टॉपिक्स लिखे हुए हैं। बाइनरी सर्च ट्री विच इज द लास्ट टॉपिक जो आपको सीखना चाहिए हमारे हिसाब से। ग्राफ्स इज समथिंग विच वी आर नॉट इंक्लूडिंग राइट नाउ, क्योंकि हमारे हिसाब से इफ यू लर्न दिस मच यू विल बी एबल टू क्रैक गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड ग्रेट कंपनीज। वी कैन से दैट, बहुत एक्सपीरियंस के साथ वी कैन से दैट, ट्रस्ट मी, यू कैन क्रैक गुड कंपनीज विथ दिस मच नॉलेज। ग्रेट। और थोड़ी बहुत किस्मत भी होती है, तो ऐसा मत सोचना एक कंपनी अप्लाई किया उसमें खराब चला गया तो बाकियों में भी खराब जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी की बात है, एक बंदा था हमारा, एक इंटरव्यू दिया उसने, कंपनी वाले ने कहा भाई ये तो बहुत ही खराब है, ये है, ये वो है। उसी दिन दूसरी कंपनी में था, उसने बहुत तारीफ करी और वो वहाँ पे सेलेक्ट हो गया। सेम रेज्यूमे, सेम बंदा। तो यू नेवर नो, किसी के लिए जो इंटरेस्टिंग नहीं है वो किसी के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। तो अपनी वैल्यू इतनी कम मत करना कि यार एक इंटरव्यू खराब गया तो दूसरा भी जाएगा या सारे जाएंगे, ऐसा नहीं है। फ्रेश माइंडसेट के साथ दूसरे इंटरव्यू में बैठो और पूरे फोकस के साथ वहाँ पे इंटरव्यू पे जाओ और अटेम्प्ट करो, चीज़ें बदल जाती हैं, भरोसा रखो। लेट्स टॉक अबाउट एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, क्योंकि अब देखो होता क्या है, कई सारी जो कंपनीज है ना हमारी यार, तो कॉलेज में जो कंपनीज आती हैं वो आपके एप्टीट्यूड रीजनिंग मांगती हैं, ठीक है? और जो बाहर कंपनीज हैं जिनमें हम अप्लाई करते हैं वो एप्टीट्यूड रीजनिंग नहीं मांगती है। लेकिन हमें यार एटलीस्ट आपके लिए वो कवर करके देना है इस सिलेबस के अंदर, ठीक है? कि आप जब कवर करो तो वो आप सारे हिस्से कवर कर लो,
ठीक है, तो हमने इसमें सिलेबस में वो भी इंक्लूड किया हुआ है। बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट देना पड़ेगा आपको, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है, नंबर सिस्टम क्या होता है, HCF LCM क्या होता है, एवरेज, वर्क इन टाइम, पाइप्स एंड सिस्टम्स, स्पीड डिस्टेंस टाइम, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, बोट्स एंड स्ट्रीम्स। एक इंटरेस्टिंग चीज और, कई सारे लोग जब एप्टीट्यूड रीजनिंग पढ़ते हैं वो SSC लेवल पे पढ़ने लगते हैं। उस लेवल पे नहीं पढ़ना है भाई, उससे काफी नीचे जो कंपनीज में पूछा जाएगा वो एक एटलीस्ट बेसिक लेवल पे पूछा जाएगा। आपकी स्पीड तेज होनी चाहिए सॉल्व करने की, बस, ठीक है। तो ये मत सोचना कि यार मेरे को बहुत एडवांस लेवल पे चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ना ना ना। हमने इसे ऑलरेडी कवर करके रखा है कोहोर्ट में, और कोहोर्ट में नहीं तो आप हमारा एक पेड कोर्स है जो कि आप चेकआउट कर सकते हो, उसमें ये सब कुछ हमने ऑलरेडी कवर करके रखा हुआ है, हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, राइट। बट हमने कोहोर्ट में डाल रखा है, तो कोहोर्ट बहुत सस्ता है, तो आप उसमें सब कुछ मिल रहा है, तो यू कैन लर्न फ्रॉम देयर। बट ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट, अगर आपको खुद से पढ़ना है तो प्रोबेबिलिटी एंड कॉम्बिनेशंस, परमिटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, कैलेंडर, क्लॉक्स, लॉजिकल रीजनिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म, ठीक है, अरेंजमेंट, सीरीज एंड सेंटेंस ऑर्डरिंग, error identification and sentence improvement for verbal reasoning. So that was the syllabus if you see. Interestingly, इस सिलेबस में जो वेब वाला पार्ट है उसमें आपने कहीं भी ओपन सोर्स का नाम नहीं सुना होगा, राइट। तो दैट इज अ सेपरेट टॉपिक जो हमने सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि ऐसा कुछ खास इंक्लूड नहीं कर सकते उसके लिए, यू लर्न इट बाय डूइंग, एंड वो मैंने इंक्लूड नहीं किया है। बट ओपन सोर्स इज समथिंग विच हम लोग हमारे कोहोर्ट में कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ आपने देखा होगा हैकेथॉन्स इसमें कहीं भी नहीं मेंशन थी। अगेन इट इज़ नॉट समथिंग विच कैन बी रिटन ऑन द सिलेबस, इट्स बेसिकली समथिंग विच यू शुड ज्वाइन बाय योरसेल्फ। हम हमारे कोहोर्ट में 2 हैकेथॉन्स ऑलरेडी करा रहे हैं, हमारे इंटरनल हैकेथॉन्स करा रहे हैं, उसमें प्राइज मनी है 50,000 का, एंड वी आर डूइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे लाइफ कोहोर्ट में ज्वाइन कर रहे हैं। ये सब कवर करने के साथ उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट प्लस माइंड सेट, उनको पंप अप रखना, उनकी एनर्जी अप रखना, मोटिवेटेड रखना पूरे टाइम कि यार पढ़ो, यार करो, यार माँ बाप की उम्मीद है, यार घर वालों की उम्मीद है, यार खुद से कुछ, अपन को खुद को बुरा लग रहा है कि हमने कुछ नहीं किया, तो उन्हें मोटिवेटेड रखना है, कुछ करना, उनके साथ कुछ बिल्ड करना। दैट इज व्हाट लाइफ कोहोर्ट इज ऑल अबाउट। तो भैया ये था सिलेबस। अगर आप ये सिलेबस फॉलो कर रहे हो बिल्कुल करिए, और अगर आपको इसको लगता है कि इसमें आपको परेशानी होगी, हमारे साथ करिए। हमारा लाइफ कोहोर्ट आपको ये सब कुछ कवर करके देगा। कोई नो थॉट वाला प्रोसेस है ये। सीधे वेबसाइट पे जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जाइए, ये कुछ पेज खुलेगा, यहाँ पे ये बाय नाउ बटन दबाइए और इसे बाय करिए। और 27 जनवरी को रात के 8:30 से 10 ये हमारे क्लासेस हैं। कई सारे लोग कहते हैं कि भैया 2 से 3 दिन क्लास होगी क्या? भाई 2 से 3 दिन में आप सीख नहीं पाओगे, इसलिए हमने 5 से 6 दिन हफ्ते के क्लासेस को रखा है। एंड साथ ही साथ आगे जाके ज़रूरत पड़ेगी तो एक्स्ट्रा सेशंस देने के लिए भी हमने यहाँ पे स्लॉट्स पे बातचीत करी है कि कब हमें एक्स्ट्रा सेशन लगेंगे, तो हम 3-4 घंटे का एक्स्ट्रा सेशन भी देने के लिए रेडी हैं कि हमें बस सिखाना है यार आपको और प्लेस करना है। दैट इज़ द ओनली गोल। समझ पा रहे हो अगर, राइट? सो मुझे बताओ यार कैसी लगी आपको ये वीडियो। आप इनमें से जो भी टॉपिक्स हैं सबसे ज्यादा आप क्या मानते हो, कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आई वुड लव टू नो कमेंट सेक्शन में। जिसका टॉप कमेंट होगा पिन करेंगे आपको, नहीं मतलब पिन मतलब आपको पिन नहीं करेंगे कमेंट को पिन करेंगे, मतलब ऊपर आ जाएगा कमेंट वैसा, राइट? सो आई बिलीव आपको अच्छा लगा होगा सिलेबस। अगले वीडियो में हम कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों पे बात करेंगे, और तब तक के लिए शेरिंस कोडिंग स्कूल को सब्सक्राइब करो यार। तुम क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब करो, एक बटन होता है बस, तुम्हें बटन दबाना है बस, जाएगा कुछ नहीं, बस ऐसा बटन, दैट्स इट। ठीक, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो। इस साल कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रैक करनी है तुम्हें और हमें भी। हमारे भी गोल्स हैं, तुम्हारे भी गोल्स होने चाहिए। करते हैं, लेट्स डू दिस।